हेलो फ्रेंड्स, एसके स्टडी चैनल को स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी का 27/2/2021 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न पढ़ने वाले हैं। इस चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और 5 तारीख से जो एग्ज़ाम हो रहा है एनटीपीसी का, इस वीडियो से बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? एक विक्रेता 1 रुपये में 12 वस्तुएं खरीदता है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने वस्तु बेचनी चाहिए? देखिए कितना, 12 वस्तु खरीदा है, कितना 1 रुपया में खरीद रहा है और 20% के हमको लाभ प्राप्त करना है। तो कितना 12 वस्तु खरीद रहा है, कितना 20% के हमको लाभ प्राप्त करना है। तो इसको उल्टा कर दीजिए, कितना 100/120 कर दीजिए। 12 से काट दीजिए, 12 दाएँ 120, 10 एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, कितना 10 रुपये। एक वस्तु को कितना 10 रुपये में बेचेंगे तो 20% का हमको लाभ प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? एक्स वाई से 6 गुना बड़ा है। वाई एक्स से कितना गुना बड़ा है? कितना, देखिए ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। एक्स है जो वाई से 6 गुना बड़ा है, एक्स है जो वाई से 6 गुना थी। वाई अगर 1 होगा तो एक्स कितना हो जाएगा? 6 गुना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना बड़ा है? 5 बड़ा है। करा है कितना बड़ा है? तो 5 बड़ा है। कितना पे है? तो एक्स कितना है? 6 है। 6 पर गुने 100 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 500/6। 6 से काटिए, 6 8 48, 2 50, 20, 36 18, 2 20, यानी 2/6, यानी 2 से काट दीजिए, 2 तिहाई 6, 83.1/3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 3 नंबर, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे बड़ा भिन्न ज्ञात करने के लिए सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दीजिए। 13 गुने 24 और 16 गुने 17 कराइए। 13 से करिए, 13 चौका 52 हासिल 5, 13 दूना 26 और 5 31। इसका कितना 31 आ गया। 16 गुने 17 कीजिए, 16 सत्ते 112 के 2 हासिल 11 और 16 का ही 16 और 11 कितना 27 हो जाएगा। 272 यह है और ये 312 है। इसमें 12 कौन है? तो ये 12 है, तो ये छट गया, ये छट गया, तो बचा कौन? 13/16। 13/16 12 है और 5/12 में अब इसको कंपैरिजन कराइए। इससे इसको गुना कीजिए और इससे इसको गिना कीजिए। 12 गुने 13 करिए तो 12 तिहाई 36 के 6 हासिल 3, 12 का ही 12 3 15, 156। वही 15 छक्का 90, ये भी छट गया। क्या के लिए 90 ही आ रहा है, ये कितना 156 आ रहा है। तो सबसे बड़ा कौन है? 13/16 आ गया। अब ये भी छट गया, ये भी छट गया। अब बचिया कितना? 13/16 और 7/8। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको करा दीजिए। 13 8 कितना होता है? 104 होता है। 13 8 104 और 16 7 16 16 5 16 6 16 7 112 होता है। 16 7 112। देखिए ये 104 है, ये 112 है, तो कौन बड़ा हो गया? ये बड़ा हो गया। तो सबसे बड़ा कौन होता है? 7/8 हो गया। 7/8 को ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन है? 7/8 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कितना है? 1/2 गुने 4 प्लस 4 गुने 6 प्लस 1/6 गुने 8 प्लस इतना डॉट प्लस 1/48 गुने 50 का मान ज्ञात करना। इसको क्या करते हैं? पहले देखिए, इसमें से अगर हम 1/4 कॉमन लेते हैं, इसमें से अगर हम 1/4 कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा? 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस डॉट, इसमें से कितना बचेगा? 12 चौक 48, 12 गुने 50, कितना बचेगा? और देखिए 1/4 ये हो जाएगा, काटिए। अगर 1/2 को हम 1 माइनस 1/2 लिखेंगे तो क्या होगा? 2 का ही 2 माइनस 1, 1/2 आ गया।
प्लस, अगर 6 है तो इसको 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं। तो 3 एक आहे 3, 2 एक आहे 2, तो 3 में से 2 गया 1 और 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। तो इतना हो गया प्लस 1/3 माइनस 1/4 लिख सकते हैं। 4 तिहाई 12, एलसीएम 12 हो गया। 4 एक आहे 4, 3 एक आहे 3, 4 में से 3 गया तो 1/12 ये आ गया प्लस। ऐसे करिए, यहाँ से ले जाइए डॉट 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 डॉट, कितना हो जाएगा 1 कितना आएगा 1/24 माइनस 1/25 कितना आ जाएगा, ये 600 हो गया। ये दोनों का गुना कीजिए, इतने 600 हो गया। तो 25 और 24 में तोड़ दीजिए। अब इसे काटिए, कौन कौन कट रहा है देखिए। 1/1 तो इसको कर सकते हैं, नहीं करते देखिए, ये माइनस है, 1/2 माइनस में, ये प्लस में, ये कट जाएगा। 1/3 माइनस में, 1/3 प्लस में है। यहाँ 1/4 माइनस में, 1/4 प्लस में हो यहाँ, तो ये सब कट जाएगा। तो ये भी कट जाएगा, बच जाएगा मेरा 1/4 इंटू 1 माइनस 1/25 बचेगा। गुना कर देते 1/4 ये आ जाएगा। 25 में से 1 गया तो कितना 24, यानी 24/25 आ जाएगा। 4 से कर दे, 4 6 24, 4 बटा कितना आ गया 6/25 आया है। 6/25 आया है। अब इसको गुना पॉइंट कर दीजिए, तब 4 से हम इसमें गुना कर देते हैं तो कितना 24 हो गया। 24/100 हो गया, यानी 0.24 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। इसका मान कितना 0.24 आ जाएगा, 0.24 आ जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक हवाई जेट 5 घंटे में 144 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। समान दूरी 2 घंटे में तय करने के लिए हवाई जेट की आवश्यकता चाल कितनी होती है होगी। इससे हम दूरी निकाल लेते हैं, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुने समय होता है। कितना चाल दिया हुआ है, यहाँ दूरी घंटा दिया हुआ है, तो हमको दूरी निकल जाएगा 144 गुने 5 कर दीजिए। हमको दूरी निकल जाएगा कितना, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 2 22, 5 इकाई 5 2 7, कितना 720 किलोमीटर मेरा दूरी निकल गया है। 720 किलोमीटर मेरा दूरी निकल गया है। अब हमको क्या निकालना, अब समान दूरी को 2 घंटे में तय करने के लिए, तो 720 को अगर 2 घंटा में तय कराएंगे तो कितना 36 गुना 72, 360 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, दिए गए समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण दिया हुआ तो देखिए कितना है 6 इंटू 8x प्लस 25 माइनस 70 है, तो माइनस को उसको भेज दीजिए और इसको बराबर केस करते हैं, तो माइनस 5 इंटू 8x प्लस 25 बराबर कितना आ जाएगा 70 आएगा। ये 6 इंटू 8x प्लस 25 है, यहाँ 5 इंटू 8x प्लस 6 में से 5 गया तो कितना 1 बचेगा, सीधा 8x प्लस 25 बराबर कितना आ जाएगा 70 हो जाएगा। तो 8x बराबर कितना हो जाएगा 70 माइनस 25 करिएगा तो कितना 45 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 45/8, 8 से काट दीजिए, 8 पंचे 40, 5 45, 8 5 पूर्णांक 5/8। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, 50 रुपया की राशि को ए बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए को बी से 5 रुपया अधिक मिलता है, बी को सी से 9 रुपया अधिक मिलता है, उसके हिस्से का अनुपात कितना होगा। देखिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ऑप्शन उठाइएगा, देखिए बी उठाइए, अगर सी को 9 रुपया मिल रहा है तो इससे अधिक कितना है 9 रुपया इसको अधिक मिल रहा था, 9 9 18 रुपया इसको हो जाएगा। अब इससे 10 रुपया क्या करा 5 रुपया अधिक था, 18 5 कितना 23 हो जा रहा है। सबको जोड़िए तो 50 फुट जा रहा है। 9 8 9 3 12 8 20 के 0 और 2 1 3 1 2 1 3
और 2 5, 50 पे हो जा रहा है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं तो ऐसे बनाइए ए बी सी, एक्स सी को एक्स मानिएगा तो इसको कितना 9 रुपया अधिक मिल रहा है, तो एक्स प्लस 9 ये हो जाएगा। अब इसको भी 5 रुपया अधिक, बी से ए को 5 रुपया अधिक मिला है, तो एक्स प्लस 9 5 कितना 14 हो जाएगा। सबको जोड़ दीजिए तो 1 2 3 3x प्लस 14 9 23, 9 4 13, 14 9 23 बराबर कितना 50 हो गया। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 50 माइनस 23 कर दीजिए 27 हो जाएगा। 27 3 से काटिए 3 नमा 27, x बराबर कितना आ जाएगा 9 आ गया। अब 9 कर दीजिए तो सी कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 में जो 9 जोड़ देते बी कितना 18 हो जाएगा और ए कितना 23 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन उठा करिए तब या इसे उठाइए तब, दोनों तरह से बना सकते हैं। 8 नंबर क्या है, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करना है। इसको क्या करते हैं, व्यंजक का पहले मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहले इसको सजाइए। 1 प्लस कितना है एक्स है, ये 1 माइनस एक्स को इधर ले आइए, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 8 है। तो क्या हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कहते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 8 है। देखिए तो ये क्या है 1 माइनस, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 8। फिर क्या हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स की पावर 8 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 8। फिर क्या होगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 16 हो जाएगा, 1 माइनस एक्स की पावर 16। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि ए अनुपात 3 बराबर बी अनुपात 3 बराबर सी अनुपात 9 हो तो ए प्लस बी प्लस सी बटा 3 का मान ज्ञात करना है। देखिए ए बटा 3 बराबर बी बटा 7 बराबर सी बटा 9 हो जाएगा। इतना बराबर क्या मान लीजिए हमको, ए बराबर कितना हो जाएगा 3 के, बी बराबर कितना हो जाएगा 7 के और सी बराबर कितना हो जाएगा 9 के। यहाँ से बराबरी करिएगा, ए बटा 3 बराबर के करिएगा कि गुना हो जाएगा ए बराबर 3 के, यहाँ से ये लिखती है कितना हो गया। आप मान रख दीजिए तो सबको जोड़ दीजिए, 7 3 10 9 19, 19 के बटा ए कितना है 3 के, 3 के तो के से के कट जाएगा, सीधा कितना बचेगा 19 बटा 3, 19 बटा 3। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 7:4 है, एसपी है जो सीपी का कितना है 7:4 है। उनको क्या करा है, तो वस्तु का लाभ वस्तु के क्रय मूल्य का कितना अनुपात, देखिए एसपी कितना है 7 है तो सीपी कितना है 4, तो लाभ कितना हो गया 3 हो गया, 3 हमको लाभ हो गया, प्रॉफिट कितना 3 हो गया और सीपी प्रॉफिट और सीपी का, तो प्रॉफिट मेरा कितना 3 है और सीपी कितना है 4 है, तो प्रॉफिट और सीपी का निकालना है, तो 3:4। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि रूट 2116 बराबर 46 हो तो इतना का मान गया था। देखिए कितना दो अंक के बाद दशमलव है, तो ऐसे आएगा कितना 1 अंक के बाद दशमलव। जब ये 2 अंक के बाद दशमलव है तो रूट में रहता तो 1 अंक ए वो निकलता है। जैसे में देखिए यहाँ 2 जीरो है या कुछ कर लीजिए कितना 25 है, तो 25 से कितना ए वो निकलता है, या इसको कर लीजिए नहीं समझ में आए तो इतना 0.101 है, तो इसको करिएगा तो हटाइएगा तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा नीचे,
1 का स्क्वायर कर 1 का रूट करिएगा तो 1 ही आ जाएगा, और 100 का रूट करिएगा तो कितना 10 आएगा, यानी 0.1 निकला है। यहाँ पे कितना था, 2 गो था तो यहाँ 1 गो निकला है, तो इसे ये निकले। देखिए क्या 2 गो है तो यहाँ 1 निकलेगा, कितना 4.6 निकलेगा। यहाँ कितना है, 4 गो के बाद है तो 2 गो निकलेगा, तो 0.46 आएगा। यहाँ कितना है, 6 गो के बाद है तो 3 गो के बाद आ जाएगा, तो 0.6 के बाद 0.46 आएगा। और यहाँ कितना 8 गो के बाद है, यहाँ 0.0046 आ जाएगा। 4 गो के बाद जोड़ दीजिए, 6 एक आई 6, 6 4 10, 6 4 10 1 11, 6 4 10 1 11 और 4 1 5, 5 11 0 6, 5 11 0 6। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, आंकड़ों का माध्य गणना करना है। आंकड़ा कितना दिया हुआ है, इतना आंकड़ा, सबको जोड़ दीजिए। माध्य बराबर क्या आता है, सभी संख्या का योग बटा सभी जितना संख्या उतना से भाग देना पड़ता है। सबको जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो कितना 4 4 8 और 2 10 और 10 10 8 18, 18 के 8 हासिल 1 और कितना हो जाएगा 12 और 8 20 और 20 40 और 10 50, 50 और 1 51, यानी 51.8। अब बटा क्या को है, 1 2 3 4 5 को है, 5 से भाग कर दीजिए। 5 दाही के 50, 5 3 15, 15 और 3 5 6 30, 10.36। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा माध्य। अगला क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन, sin 15, sin 30, sin 75 का मान ज्ञात करना है। तो इसको क्या करते हैं, पहले इसको सजाइए, sin 75 इंटू sin 15 इंटू sin 30। कितना है, sin 75 है, sin 15 है, sin 30 है। देखिए एक सूत्र होता है क्या, sin a प्लस ए इंटू बी बराबर क्या आता है, sin a इंटू बी बराबर होता है 1/2 इंटू कॉस, क्या होता है, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी। ए कितना है 75 माइनस बी कितना है 15 है, माइनस कॉस ए प्लस बी 75 और प्लस 15 इंटू कितना है ये, इसको घेर दीजिए, कितना है sin 30 है, ये sin 30 डिग्री। तो 1/2 कॉस 75 में से 15 चला तो कितना कॉस 60 बचेगा, कॉस 60 माइनस 75 और 15 90, कॉस कितना 90 डिग्री इंटू sin 30 आ गया। तो sin 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, 1/2। अभी सुन 1/2 कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है, 1/2 कॉस 90 का मान, कॉस 90 का मान कितना होता है 0 होता है, साइन 90 का मान, साइन 0 का मान 0, तो कॉस 90 का मान 0 होगा, तो ये 0 होगा, तो ये तो खत्म हो गया, बच गया मेरा, इसको गुना कर दीजिए 1/2 यानी 1/8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि a बराबर 2b बराबर 3c है तो a प्लस b प्लस c बराबर 121 हो, तो रूट अंडर a² प्लस b² प्लस c² का मान क्या हो। देखिए हम पहले a b c निकालते हैं, तो a बराबर यहाँ करिएगा b/2 बराबर, या ऐसे कर लीजिए सीधा, क्या है a बराबर कितना है 2b बराबर 3c है, इसको क्या मानती है, तो a बराबर क्या हो जाएगा k हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा k/2 हो जाएगा, और c बराबर कितना हो जाएगा k/3 हो जाएगा। अब a प्लस b प्लस c बराबर 121 दीजिए, तो सबको जोड़ रख दीजिए, a कितना है k है प्लस
बी कितना है k/2 है प्लस सी कितना है k/3 है बराबर कितना है 121 है। एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा तो 6 के प्लस 3 के प्लस 2 के बराबर कितना 121। 6 3 9 2 11 11 के बटा 6 बराबर कितना हो जाएगा 121। 11 से काट दीजिए 11 गई है 121 के बराबर कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा। मेरा के बराबर कितना 66 आ गया। आप सबका मान रख दीजिए। ए बराबर कितना हो गया 66 हो गया। बी बराबर कितना हो जाएगा 66/2 33 हो जाएगा। और सी बराबर कितना हो जाएगा 66/3 यानी 22 हो जाएगा। कितना हो गया। अब यहाँ पे सबका मान रख दीजिए। रूट अंडर ए स्क्वायर ए कितना है 66 के स्क्वायर प्लस बी कितना है 2 था तो 33 का स्क्वायर प्लस सी कितना है तो 22 का स्क्वायर। अगर हम इसमें से 11 के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 6 के स्क्वायर 11 6 66 11 तिहाई 33 प्लस 11 गुना 22 कितना हो गया। अब 11 के स्क्वायर के लिए 11 निकल जाएगा बाहर। रूट अंडर 6 के स्क्वायर 36 प्लस 3 के स्क्वायर 9 प्लस 2 के स्क्वायर 4 इसको जोड़ दीजिए तो 11 गुने 36 9 4 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। 49 रूट अंडर 49 से कितना निकल जाएगा 11 गुने 7 यानी 77 आ जाएगा। इसका मान कितना 77। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। यदि x + y + z = 0 हो तो x² बटा yz प्लस y² बटा zx प्लस y² बराबर xy का मान कितना होगा। देखिए मान सीधा मान रख दीजिए इसमें। अगर x बराबर हम 1 रखते हैं y बराबर भी 1 रखते हैं और z बराबर अगर 2 रखते हैं तो 1 + 1 - 2 बराबर कितना 0 आ जाएगा। सबका मान आ रहा है तो यहाँ पर रख दीजिए सबका मान। x² करिएगा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और y गुने z तो y कितना है 1 है और z कितना -2 यानी -2 आ जाएगा। प्लस y² तो y कितना 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस zx तो z -2 और x कितना है 1 है तो -2 हो जाएगा। प्लस z² तो -2 का स्क्वायर करिएगा तो कितना 4 हो जाएगा सीधा 4 बटा xy कितना 1 है। सबका एलसीएम लीजिए तो कितना 2 आ जाएगा। तो 2 से तो -1 प्लस 4 दूना 8 हो जाएगा। 1 1 2 -2 हो जाएगा। -2 6 में से 8 में से -2 चला जाएगा तो कितना चला जाएगा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6/2 यानी 3 हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। sin x + cos x का अधिकतम मान कितना हो जाएगा। देखिए sin x और cos x का अधिकतम मान कितना पे होगा 45 डिग्री पे होगा। देखिए अगर हम sin 45 रखते हैं sin 45 डिग्री प्लस cos 45 तो sin 45 मान 1/√2 प्लस cos 45 मान 1/√2 कितना हो जाएगा 2/√2 कितना हो जाएगा। 2 को क्या लिख सकते हैं √2 गुने √2 लिख सकते हैं बटा √2 है। √2 से √2 कट जाएगा यानी √2 आ जाएगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। sin 45 और cos 45 का अधिकतम मान हो जाएगा। अधिकतम मान कितना 45 डिग्री का होगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। यदि बिक्री मूल्य को बढ़ाकर 2 गुना किया जाए तो लाभ वास्तविक लाभ से 3 गुना हो जाता है तो नया प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा। देखिए बिक्री मूल्य को बढ़ाकर कितना 2 गुना करना है। हमको तो सीपी तो नहीं मालूम है तो सीधा मान लेते हैं एसीपी या एक्ससीपी माने कुछ मान लीजिए एक्ससीपी है। लेकिन हमको क्या कर रहा है एसपी को हम बढ़ाकर 2 गुना कर देते हैं 2 गुना कर देते हैं तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाता है 3 गुना होता है। तो नया प्रतिशत लाभ
प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ कितना है 3x है, लाभ कितना है तो 3x, प्रतिशत लाभ कितना 3x बटा कितना है क्रयमूल्य कितना होता है x है। लाभ प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बटा क्रयमूल्य गुने 100 होता है। x से x कट जाएगा कितना 300% आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि cos x माइनस 3 sin x बराबर √3 sin x हो तो tan x का मान ज्ञात कीजिए। क्या है तो देखिए, इसको हम पहले cos है तो cos x, माइनस है तो उधर जाने तक क्या था प्लस हो जाएगा, बराबर 3 sin x प्लस √3 sin x, cos x बराबर इसमें से अगर हम इसमें से साइन अगर x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, साइन x बराबर साइन x कॉमन लेंगे तो कितना, इसमें से 3 बचेगा और इसमें से कितना √3 बचेगा, तो कितना हो जाएगा cos x बटा ये गुना में इधर आ जाएगा, भाग में आ जाएगा तो साइन x बराबर कितना हो जाएगा 3 प्लस √3 हो जाएगा, कितना होगा आपके में tan है तो कट आएगा तो इसको पलट दीजिए, पलटिए तो कितना आ जाएगा साइन x बटा cos x बराबर कितना 1/3 प्लस √3 हो जाएगा। नीचे √3 है तो इसको परिमीकरण कर दीजिए, परिमीकरण करिएगा तो कितना 3 माइनस √3 बटा 3 के स्क्वायर माइनस √3 के स्क्वायर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो 3 माइनस √3 बटा 3 के स्क्वायर कर दिएगा 9 माइनस 3 √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 3 माइनस √3 बटा 9 में से 3 जाएगा तो कितना 6 बचेगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 माइनस √3 बटा 6, 3 माइनस √3 बटा 6, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। देखिए ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, 11 के गुणज कौन है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देखिए 11 दूना 22, 11, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ये सब कट जाएगा, बाकी बात सब अभाज्य संख्या है। 313, 211, 241 सब कितना अभाज्य संख्या है। अगला क्या है, एक पहिया 154 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना हजार घूर्णन करता है, तो पहिए की त्रिज्या मीटर में ज्ञात कीजिए। तो 1 किलोमीटर है, कितना है 154 किलोमीटर है, तो दूरी का कितना घूर्णन करता है, तो वृत्त का परिधि हो जाएगा, परिधि कितना दिया हुआ है 154 किलोमीटर, 154 या पाई, वृत्त का परिधि कितना है 2 पाई r बराबर कितना है 154 है, 154 किलोमीटर है। इसको मीटर में चेंज कर लिया, इतना ही कर लीजिए। देखिए 2 से काट दीजिए, 2 से काटिएगा कितना 2 सते 14, 2 सते 14, 22/7 गुने r बराबर कितना 77, 22 से काट 11 से काटिए 11 दूना 22, 11 से काटिए 11 सते 77, 11 सते 77, r बराबर कितना हो जाएगा 7 सते 49 और बटा 2 काट दीजिए, 2 से काटिए 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 इकाई 2 इतना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतना हजार गुणन था ना, देखिए ऐसा नहीं कीजिए, तो एक किलोमीटर है तो इसको हजार गुणन करने में कितना 154 किलोमीटर लगता है, तो एक गुणन करने में कितना लगेगा 154/1000 लगेगा, तो कितना किलोमीटर में है, तो इसको मीटर में चेंज करनी है तो कितना 1000 से इसको गुना कर दीजिए, 1000 से सीधा 154 मीटर हो जाएगा, इतना पर निकाल दीजिए कितना, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि 0.17 भागा पी स्क्वायर हो बराबर 17 है तो पी का मान क्या होगा। देखिए कितना है 0.17
7। भाग का मतलब क्या था 1/p² हो जाएगा। 1/p² बराबर 17 है। 17 से काट दीजिए कितना 17 का ही 17 यानी 0.101 आ जाएगा। तो p², तो ये कितना हो जाएगा, तो इसको हटाइए, दशमलव हटाइए तो कितना नीचे 100 आ जाएगा, और p उधर चला जाएगा तो कितना p² हो जाएगा। p² हो जाएगा। अब रूट चलाइए तो कितना 1/100 रूट अंडर बराबर p हो जाएगा। तो p बराबर कितना हो जाएगा, p बराबर कितना हो जाएगा 1/10। 1/10 से 0.1 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक माध्यम असमित बटन में बहुलक और माध्य के मान क्रमशः 12.5 और 15.2 हैं, तो बंटन की माध्यिका क्या होगा। तो सूत्र होता है क्या, बहुलक बराबर क्या होता है 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य होता है। निकाल दीजिए। बहुलक कितना दिया हुआ है, बहुलक 12.5 दिया हुआ है। 12.5 बराबर 3 गुने माध्यिका हमको निकालना है, तो माध्यिका बराबर माइनस 2 गुने माध्य कितना है 15.2 है। तो 15 दूना 2 दूना 4, 15 दूना 30, 30.4। माइनस से 30 कर दिया तो प्लस में जोड़ दीजिए 30.4 कितना हो जाएगा 5 4 9 और 42.9 हो जाएगा। अब 3 से काट दीजिए बराबर कितना 3 माध्यिका हो जाएगा। माध्यिका हो गया, 3 से काट दीजिए 3 एक है 3, 3 चौका 12, 3 तिया 9 यानी 14.3 हो जाएगा। 14.3 किस में है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस नंबर क्वेश्चन क्या है, दिए गए समीकरण में x का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो समीकरण क्या था 1x y 1x 9 1y 7 2z 8 बराबर इसको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 9 8 17 9 8 17 17 24 के 4 हासिल 2 और XYZ सबको जोड़िएगा। देखिए 2 3 1 4 ये तो 4 आ जाएगा, लेकिन बीच वाला में इसको जोड़िएगा, पूरा को जोड़िएगा तो कितना बीच वाला में आएगा, यहाँ पे आएगा देखिए x + y + z और प्लस यहाँ से 2 आएगा। लेकिन इतना का मान हमको कंपेयर में कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ। इसको जो इतना पूरा का जोड़िएगा तो इतना आ जाएगा। तो हमको 4 के शुरू वाला तो शुरू वाला 4 आएगा, लास्ट वाला 4 है तो 4 आ जाएगा, और इतना के बराबर क्या है 2 दिया हुआ है, बीच वाला कितना 2 है, तो इतना के बराबर 2 कर दीजिए। तो x + y + z बराबर कितना हो जाएगा 2 - 2 0 हो जाएगा। तो और x का अधिकतम मान कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। x का भी 0, y का भी 0 और z का भी 0 ही मान होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 35 के बराबर 35% के बराबर है। यदि छोटी संख्या इतना हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है। देखिए तो पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या का अंतर, दो संख्याओं का अंतर कह रहा है तो दोनों संख्या का अंतर कर लीजिए। पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या बराबर क्या कह रहा है, दूसरी संख्या के 35% है, तो दूसरी संख्या के 35% के बराबर है। तो एक दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के, तो बड़ी संख्या है तो माइनस में चला जाएगा ना, इसलिए बड़ी संख्या क्या है 2 है, तो बड़ी संख्या उल्टा हो जाएगा। तो ये बड़ी संख्या 2 है तो बड़ी संख्या, छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या है तो बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या है तो बड़ी संख्या कितना है तो 2 है, तो छोटी संख्या कितना है 1 है, बराबर बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या 2 है, इसका कितना 35% और बटा 100 कर दीजिए।
आप घटाइए, नहीं देते दूसरी संख्या और इसको लाइएगा इधर तो माइनस में आ जाएगा कितना, दूसरी संख्या और एक कितना 35 और बटा 100 बराबर पहली संख्या कितना 195 दिया हुआ है, छोटी संख्या 195 दिया हुआ। घटा दीजिए 100 कहीं 100 में से 35 चला जाए तो कितना हो जाएगा 65, 65 बटा 100 ये दूसरी संख्या है बराबर कितना 195 है। काट दीजिए 36 18 3 मरतबे में कट जाएगा तो दूसरी संख्या मेरा कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, 6 घंटी एक साथ बजना शुरू होती हैं और क्रमशः 2 4 6 8 8 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है तो पहले 10 मिनटों में वे कितनी बार एक साथ बजेगी। तो सबका पहले एलसीएम निकालिए, सबका एलसीएम निकालिए कितना 2 4 6 8 10 और 12 ये सबका एलसीएम निकालिएगा तो कितना आ जाएगा मेरा 120 आएगा। अब कितना है ये सब सेकेंड में है 120 सेकेंड है तो इसको मिनट में चेंज करनी है तो कितना 2 मिनट हो जाएगा, 2 मिनट हो जाएगा। 2 मिनट में एक बार बज रहा है, एक बार बज रहा है तो 10 मिनट में कितना 5 बार बजेगा। तो हम इधर कितना 5 से गुना कर देंगे, इसमें अगर हम 5 से गुना कर देंगे इसमें भी 5 से गुना कर देंगे कितना 10 मिनट हो जाएगा। 10 मिनट में कितना 5 बार बजेगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, तार से बने 49 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त से एक आयत बनाया जाता है जिसकी भुजा का अनुपात 7:4 है तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो क्या आ रहा है इतना सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त से, तो वृत्त के पहले परिधि निकालिए तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr होता है बराबर आयत के परिमाप तो 2 × L + B होता है तो 2 × 22/7 × R कितना है, R व्यास दिया हो तो 49/2 हो जाएगा, ये 49/2 बराबर क्या हो जाएगा 2 × 4 7 4 11 100 हो जाएगा, 11 100 हो जाएगा। काट दीजिए 2 से 2 कट जाएगा, 7 से कटिएगा तो 7 7 49 22 × 7 बराबर कितना हो जाएगा 2 × 11 x। काट दीजिए 11 से 11 दूना 22, 22 से 22 कट जाएगा। r बराबर x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 7 हो गया। अब x बराबर यहाँ 7 है तो 7 7 49 ये हो जाएगा और 7 चौक 28 ये हो जाएगा। तो आयत का लंबाई गुने लंबाई कितना आ जाएगा 49 हो जाएगा और चौड़ाई कितना 28 हो गया। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई 49 × 28 कर दीजिए, 49 × 28 करिएगा तो कितना आ जाएगा 1372 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है 3/2 3/4 4/5 9/11 का लघुत्तम समवर्तक निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम जब ये बटा में रहेगा तो एलसीएम कहेगा तो ऊपर वाला का एलसीएम नीचे वाला का एचसीएफ निकालते हैं। तो देखिए 9 4 3 और 2 का एलसीएम कितना 36 हो जाएगा और नीचे वाला का एचसीएफ कितना हो जाएगा तो एचसीएफ 1 हो जाएगा, कॉमन एक भी नहीं है तो 1 हो जाएगा तो एचसीएफ तो लघुत्तम समवर्तक कितना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, बी और सी मिलकर 18 दिनों में पूरा कर सकता है, ए सी से 3 गुना अधिक कुशल है तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो देखिए ए प्लस बी कितना दिन में 12 दिन में कर रहा है, बी प्लस सी कितना दिन में कर रहा है 18 दिन में कर रहा है। दोनों का एलसीएम लीजिए कितना 36 हो जाएगा, 12 या ही 36 18 दूना 36 और ए सी का कहते हैं एफिशिएंसी कितना हो। देखिए ए है जो सी से 3 गुना अधिक कुशल है
तो अगर सी को और 1 करते हैं तो ए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 का 3 गुना कुशल है, 3 गुना कुशल है। तो हमको क्या करना है, अब हमको सी को 1 लेना है, तो इसको हम 2 से गुना कर देते हैं। हमको ए को 3 पुराना है। ए की एफिशिएंसी मेरा यहाँ कितना, ई क्या है, एफिशिएंसी है। ये यहाँ पे लिखिए, ये क्या है, एफिशिएंसी है मेरा। ए और सी का एफिशिएंसी आ गया है। तो मेरा यहाँ 3 है, तो इसको हम 2 से गुना कर देंगे। तो इसको भी हम 2 से गुना करेंगे, इसको भी हम 2 से गुना कर देंगे। तो ए बी का एफिशिएंसी कितना, 6 होगा, बी सी का कितना, 4 हो जाएगा, और ये कितना 36 गुना 72 हो जाएगा टोटल कार्य। अब मेरा क्या देखिए, अगर हम ए को हम यहाँ पे ए बी और सी है, जैसे अगर हम सी को 1 लेते हैं, सी का एफिशिएंसी कितना 1 है, तो बी का कितना हो जाएगा, बी का हो जाएगा यहाँ से 3 हो जाएगा, तब दोनों का 4 हो जाएगा। अब यहाँ 6 में से अगर हम बी अगर 3 रखते हैं तो ए कितना हो जाएगा, ए भी हो जाएगा मेरा 3, ए और बी का 6 हो जाएगा, 3 3 हो गया। अब क्या करें, टोटल मेरा कार्य कितना 72 आ गया, 72 कार्य आ गया मेरा। अब क्या कर रहा है, बी अकेले उस कार्य का कितना है, तो बी की एफिशिएंसी कितना है, 3 है, तो 3 से कर दीजिए 18, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 24 या 72, 24 या 72, 24 आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन दिखाते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर कितना 24 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 29 नंबर क्या है, 15 भुजाओं वाले समबाहु त्रिभुज का बहिष्ठ कोण ज्ञात करना है। तो बहिष्ठ कोण का मतलब क्या होता है, सीधा बाहरी कोण होता है, कितना, तो बाहरी कोण 360 होता है, तो 360 बटा 15 कर दीजिए, 15 से काट दीजिए, 15 दूना 30, 15 चौका 60, यानी 24 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक ट्रेन 25 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो इसकी दूरी तय करने में दिया गया समय मिनट में कितना हो जाएगा। देखिए इतना मिनट है, इतना किलोमीटर है, तो 4 बराबर क्या हो जाएगा, 4 बराबर होता है क्या, दूरी बटा समय, दूरी कितना है 12 है और समय कितना है 25 मिनट है। इसको हम घंटा में चेंज कर दीजिए, घंटा में चेंज करिए तो ऊपर 60 हो जाएगा, काट दीजिए, 5 से या गुना कर दीजिए, 25 चौका 100, 4 से गुना कर दीजिए, इसमें भी 4 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, तो 12 छक 72, 72 और गुने 4, तो 0 4 दूना 8, 7 चौक 28, 4 दूना 8 और 7 चौक 28, कितना 288, 0 बटा 100 आ जाएगा, यानी 2 को 0 के बाद दशमलव कर दीजिए तो कितना 28.8 आ जाएगा। चाल मेरा कितना आ जाएगा, 28.8 आ गया। अब क्या कर रहा है, इसमें से 5 हम कॉमन कर लेते हैं, 5 हम घटा देते, क्या कर रहा है, और यदि इसी चाल में और इसकी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी की कर देते हैं, तो मेरा चाल कितना है 28.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसमें से हम 5 कम कर लेंगे, तो 5 अगर हम कम कर लें तो कितना बच जाएगा मेरा 23.8 बच जाएगा, इतना चाल हो जाएगा। अब इस चाल से 12 किलोमीटर की दूरी तय करना है, कितना 12 किलोमीटर तय कराना है, कितना 23.8 से ये 0 ऊपर चला जाएगा, गुना करिए, काट दीजिए, काटिएगा क्या था, हमको मीटर में लाना है, किलोमीटर है तो मीटर में कहते हैं 7 से इसमें गुना कर दीजिए, तो कहते हैं मीटर में आ जाएगा। आप काट दीजिए, 2 से काटिएगा तो 2 छक 12, 60 दूना 120, 2 से काटे 2 एक ही 2, 2 एक ही 2, 2 नंबर 18, कितना 119, 6 छक्का 3600 आ जाएगा, कितना 3600 बटा 119, ऐसा काटिए तो कितना 3 मरतब में, यानी 30 मरतब में, 30 मरतब में कट जाएगा, कितना 30.30 बटा 119 आ जाएगा, 30.30 बटा 119। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।